हेलो स्टूडेंट्स, आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बी के सरहनमत क्लासेज में मैं बालकृष्ण द्विवेदी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो टॉपिक है वो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपको इसके स्टेटमेंट और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आइए बिना देर किए हम जानते हैं कि आज का टॉपिक कौन सा है। आज का टॉपिक राउल्ट्स रूल है। राउल्ट्स रूल को जानने के लिए हमको दो बातें जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो हमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और दूसरा मोल फ्रैक्शन के बारे में जानना ज़रूरी है। तो मोल फ्रैक्शन आपका बड़ा फेमिलियर टॉपिक है। उसमें आप जानते हैं कि दो तीन कंपोनेंट चार कंपोनेंट जो भी होंगे उनके सबके नंबर आप मोल्स कैलकुलेट करके और सम कर लेते हैं, और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसकी रेशियो ले लेते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो आइए और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में जानते हैं। तो अगर कोई सॉल्वेंट है और उसका मान लीजिए वेपर प्रेशर P0 है या P1 है, कुछ भी ले लीजिए, और उसमें कोई नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटी मीन्स जिसका आयनाइजेशन ना होता हो और जो वाष्पशील ना हो, उसको मिलाते हैं तो उसके जो होता है वाष्प दाब में कुछ कमी आती है। उस वाष्प दाब की कमी को ही हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मीन्स सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की जो डिफरेंस होगी वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की डिफरेंस और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की जो रेशियो होगी वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगी। और इसी पर जो टॉपिक है आपका राउल्ट्स रूल है द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए, हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन कैसे कर रहे हैं। इफ एट एनी टेम्परेचर, किसी भी ताप की बात की जा रही है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज P0 एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज PS, then P0 minus PS is known as lowering in vapor pressure and P0 minus PS upon P0 is known as relative lowering in vapor pressure। अब राउल्ट्स रूल क्या कहता है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय FM राउल्ट in 1887। According to this law, the relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute in the solution। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P0 माइनस PS क्या है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और N अपान N प्लस N क्या है, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन है, और दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। अब इसके आगे इन अदर वर्ड्स में देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। अब पिछली बार सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन थी, अब की बार सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन हो गया। वहाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, यहाँ ओनली वेपर प्रेशर हो गया। तो PS इज इक्वल टू P0 N अपान N प्लस N, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया। सारी चीज़ें वेल नोन है। P0 जो है वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट की, PS वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, N जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट स्मॉल n, और कैपिटल N जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। सारी चीज़ें वेल नोन है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे इस राउल्ट रूल की हेल्प से नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस की मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। आइए, ठीक है, आगे आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए, जो टॉपिक है वो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेज बाय द हेल्प ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ हम लोग जानते हैं, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन n प्लस कैपिटल N। तो स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट,
कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो, जहाँ बहुत कम मात्रा में सॉल्वेंट में सोल्यूट की मात्रा हो, तो वहाँ सॉल्वेंट की ही अमाउंट को हम मान लेते हैं टोटल, वो जो होगा नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ देखिए फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन n प्लस एन इज इक्वल टू एन, तो हमारा जो हो गया ये n प्लस एन से n अपान एन हो गया। हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो ये सोल्यूट का हो गया W अपान m और ये सॉल्वेंट का हो गया, इसको पुट कर दिया इसमें और इसको ऊपर ले जाएंगे तो m ऊपर चला जाएगा, W नीचे आ जाएगा, ये हो। यहाँ वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम स्मॉल w, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पर न्यूमेरिकल जो होगा वो अपने नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो अभी और इसके बाद जो होगा अगला टॉपिक जो होगा वो हेनरी का लॉ, उसको भी देख लेते हैं। तो आइए हेनरी का नियम देखते हैं क्या होता है। तो हेनरी का नियम किस प्रिंसिपल पे है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, गैसों की द्रव में विलेयता क्या है, उसी पर यह है। विलियम हेनरी ने 1801 में प्रपोज किया था और बताया था कि वो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। तो दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय विलियम हेनरी, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय विलियम हेनरी in 1801. According to this law, at constant temperature the solubility of gas in liquid is directly proportional to its partial pressure over the solution। ठीक है, मीन्स सॉल्यूशन पर जो गैस की पार्शियल प्रेशर है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो है इसको इन अदर वर्ड्स दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे या दूसरी डेफिनीशन इसकी क्या होगी, तो आइए आगे देखते। इन अदर वर्ड्स क्या होगा, सेकंड दूसरी डेफिनीशन, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑन द सॉल्यूशन। मीन्स जो गैस उस पर आंशिक दाब लगाता है, पार्शियल प्रेशर लगाता है सॉल्यूशन पर, वो और मोल फ्रैक्शन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन Pb इज इक्वल टू XB KB, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। वेयर XB इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, Pb इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सॉल्यूशन इन एटमॉस्फेयर, और Kb हेनरी लॉ कांस्टेंट इन एटमॉस्फेयर, ये भी एटमॉस्फेयर में है। और जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है ये दोनों कंडीशन में नेचर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट, गैस के नेचर और सॉल्वेंट के नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ दोनों पढ़ लिए। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और इस पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन की थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद से हम लोग जो है इन पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो अगला वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 50-55 मिनट 1 घंटे का हो सकता है। लेकिन अगर आप वो दोनों वीडियो, जो पिछला वीडियो जो मोलरिटी और नॉर्मलिटी पे था और ये वाला वीडियो, अगर दोनों के न्यूमेरिकल आपने सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली नो डाउट 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी तो बल्ले बल्ले है, आपकी तो बल्ले बल्ले है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना एकदम न भूलिएगा। ओके।